Hello students, my name is Shobhi Srivastav, Assistant Professor, Hajia Group of Institution. So today we are going to discuss about sources of impurities in pharmaceutical substances. जब भी हम कोई ड्रग मैन्युफैक्चर करते हैं तो क्या सोर्सेज हो सकते हैं जिनके थ्रू इम्प्योरिटीज़ हमारे ड्रग प्रोडक्ट में आ सकती है. सो मेनली देयर आर 8 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज जिनके थ्रू इम्प्योरिटीज़ किसी ड्रग सब्सटेंस में आ सकती है. फर्स्ट वन इज़ रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. Second is reagent used in manufacturing process. Third is intermediate product in the manufacturing process. Fourth is defects in manufacturing process. Fifth one is solvents. Sixth is action of solvent and reagent on reacting vessel. Seventh is atmospheric contamination. And eighth one is defective storage of final products. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इम्प्योरिटीज़ क्या होती है. अगर किसी भी ड्रग में कोई फॉरेन मैटर प्रेजेंट है तो उसको हम इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं. और फार्मास्यूटिकल फील्ड में जो भी हम ड्रग मैन्युफैक्चर करते हैं वो ऑलमोस्ट प्योर होना ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हमारी ड्रग प्योर नहीं है तो वो हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफ़ेक्ट डाल सकती है. जो फर्स्ट सोर्स है जिसके थ्रू इम्प्योरिटीज़ आ सकती है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, दैट इज़ रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. जो भी रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं किसी ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए, अगर उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई इनऑर्गेनिक ड्रग बना रहे हैं तो या तो हम मिनरल्स से लेंगे या तो ओर से रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करेंगे. अगर उस रॉ मटेरियल में ही इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी इम्प्योर होगा, उसमें भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहेगी. फॉर एग्जांपल अगर जिंक सल्फेट इज़ प्रिपेयर्ड बाय आइदर जिंक ऑक्साइड और जिंक मेटल विद सल्फ्यूरिक एसिड. जब भी हम जिंक सल्फेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो या तो हम जिंक मेटल यूज़ करते हैं या जिंक ऑक्साइड यूज़ करते हैं, उसका हम रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, तो फाइनली हमको जिंक सल्फेट मिलता है. बट क्योंकि जिंक और जिंक मेटल में और जिंक ऑक्साइड में मे बी कंटामिनेशन हो सकता है, मे बी उसमें पहले से अल्मोनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, निकिल, आर्सेनिक और आयरन प्रेजेंट हो सकता है. तो अगर हमने प्रॉपर प्योर जिंक मेटल या जिंक ऑक्साइड नहीं लिया तो जो फाइनल कंपाउंड हमारा बनेगा जिंक सल्फेट, उसमें भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो सकती है. Second example is copper sulfate may be prepared by action of sulfuric acid on copper turning. अगर हम कॉपर सल्फेट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हम कॉपर टर्निंग का यूज़ करते हैं, उससे रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, तो हमको कॉपर सल्फेट मिलता है. बट कॉपर टर्निंग में भी वो कंटामिनेट हो सकता है आयरन और आर्सेनिक से. मे बी जो कॉपर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें पहले से आयरन और आर्सेनिक प्रेजेंट हो. जो भी रॉ मटेरियल है अगर वो प्योर नहीं है तो इम्प्योरिटीज़ आने के चांसेस रहते हैं. नेक्स्ट वन इज़ रिएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. जो भी रिएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या सिंथेसिस, कोई भी ड्रग की अगर हम सिंथेसिस कर रहे हैं तो उस दौरान जो भी हम रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं अगर उसको प्रॉपरली हमने वॉश नहीं किया आफ्टर द सिंथेसिस तो वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में रह सकता है एज ए इम्प्योरिटी. फॉर एग्जाम्पल अमोनिएटेड मर्करी में बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग सोल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड इन डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन. अगर हम अमोनिएटेड मर्करी बना रहे हैं तो उसके लिए हम मर्क्यूरी क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं. जब हमारा अमोनियम मर्करी का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, अगर हमने प्रॉपरली वॉश नहीं किया उसको वाटर से, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी प्रेजेंट रह सकता है उस फाइनल कंपाउंड में एज ए इम्प्योरिटी. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ कैल्शियम कार्बोनेट की जब हम सिंथेसिस करते हैं तो उसके लिए हम कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं. जब हमारा प्रेसिपिटेट मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, अगर उसको हमने प्रॉपरली वॉश नहीं किया वाटर से तो मे बी जो हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट है सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड, ये प्रेजेंट रह सकता है हमारे फाइनल प्रोडक्ट में. थर्ड इज़ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. कभी कभी जब हम ड्रग मैन्युफैक्चर करते हैं तो ड्रग के साथ साथ कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी फॉर्म हो जाते हैं जिनको अगर हमने रिमूव नहीं किया तो वो हमारे फाइनल कंपाउंड में एज अ कंटामिनेशन और इम्प्योरिटी प्रेजेंट रह सकते हैं. फॉर एग्जांपल पोटेशियम आयोडाइड इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग आयोडीन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम आयोडाइड
की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन का यूज़ करते हैं। बट पोटेशियम आयोडाइड के साथ पोटेशियम आयोडेट भी फॉर्म होता है KiO3, और इस पोटेशियम आयोडेट को पोटेशियम आयोडाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम चारकोल का यूज़ करते हैं। चारकोल के साथ जो फाइनल प्रोडक्ट आया है उसको हीट करते हैं, तो पोटेशियम आयोडेट जो है वो पोटेशियम आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। बट अगर ये प्रोसेस अगर हम नहीं करते हैं तो ये जो हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है पोटेशियम आयोडेट, ये प्रेजेंट रहेगा हमारे फाइनल कंपाउंड में, मतलब कि पोटेशियम आयोडाइड में, और एज अ इम्प्योरिटी ये कंटामिनेशन कॉज कर सकता है। फोर्थ वन इज़ डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या जो भी प्रोसीजर है किसी ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसको अगर हमने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया तो वहाँ से भी इम्प्योरिटीज़ हम आ सकती है हमारे फाइनल प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रॉपर मिक्सिंग नहीं की या रिएक्शन नहीं कंप्लीट होने दिया, या किसी रिएक्शन होने के लिए हमने प्रॉपर टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच या रिएक्शन कंडीशन नहीं मेंटेन की, तो वहाँ से भी इम्प्योरिटीज़ आ सकती है और हमारे फाइनल प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड, जब भी हम जिंक ऑक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके लिए जिंक मेटल को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और अगर हमने प्रॉपरली जिंक मेटल को हीट नहीं किया या एयर प्रॉपर सप्लाई नहीं हुई तो जो जिंक ऑक्साइड होगा उसमें जिंक मेटल के ट्रेसेस प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट इज सॉल्वेंट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो जो भी सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किसी ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए, सो अगर वो प्रॉपर प्योर नहीं हुआ तो वहाँ से भी इम्प्योरिटीज़ आ सकती है। सच एज़ वाटर जो है बहुत ही चीपेस्ट सॉल्वेंट है और कॉमनली यूज़ होता है इन ऑर्गेनिक ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। सो जो टैप वाटर होता है वो कंटेन करता है क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे एलिमेंट्स। सो अगर हम टैप वाटर का यूज़ करते हैं किसी ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए, या जो कंटेनर है, जो रिएक्शन वेसल है उसको वॉश करने के लिए, तो वहाँ से भी इम्प्योरिटीज़ आ सकती है हमारे फाइनल प्रोडक्ट में। नेक्स्ट इज़ एक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड रिएजेंट ऑन रिएक्टिंग वेसल। सो कुछ सॉल्वेंट या रिएजेंट ऐसे भी होते हैं जिनको हम जिस कंटेनर में स्टोर कर रहे हैं या जिस रिएक्शन वेसल का यूज़ हम कर रहे हैं रिएक्शन के लिए, उससे रिएक्ट कर जाते हैं और उसके थ्रू भी जो इम्प्योरिटीज़ है या जो कंटामिनेशन है वो फाइनल प्रोडक्ट में आ जाता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हम बोरोसिलिकेट के ग्लास में स्टोर कर रहे हैं तो एल्कली लीच आउट होती है। वैसे ही अगर कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जिनको अगर हम कॉपर या जिंक की वेसल में स्टोर करते हैं तो कॉपर या जिंक के ट्रेसेस भी उस सॉल्वेंट में आ जाते हैं। सो जो भी हम सॉल्वेंट स्टोर करने के लिए या रिएक्शन कराने के लिए वेसल का यूज़ करते हैं या कंटेनर का यूज़ करते हैं, वो उस सॉल्वेंट के अकॉर्डिंगली करते हैं, उस सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग करते हैं। सेवन्थ इज़ एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। सो जिस एटमॉस्फेयर में हम ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अगर वो कंटामिनेटेड है डस्ट पार्टिकल से या किसी गैसेस से, सो उसका भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है हमारे फाइनल प्रोडक्ट पे या जो ड्रग हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस पर। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस्ट्रियल जो भी इंडस्ट्रीज़ होती है ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरियाज़ में होती है, और इंडस्ट्रियल एरियाज़ का एटमॉस्फेयर कंटामिनेट रहता है डस्ट पार्टिकल से, सच एज़ अल्मोनियम ऑक्साइड, सिलिका ग्लास पार्टिकल, पोर्सलिन पार्टिकल्स, और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ ढेर सारी गैसेस भी रिलीज़ करती है सच एज़ हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड या ब्लैक स्मोक। सो अगर ये सारे कंटामिनेशंस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं जहाँ हम ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सो ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट में भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसको फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमने एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रख दिया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब कर लेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेगा। लास्ट वन इज़ डिफेक्टिव स्टोरेज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स। सो कुछ फार्मास्यूटिकल केमिकल्स या कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जिनको अगर हमने प्रॉपरली स्टोर नहीं किया तो वो केमिकली डिकम्पोज हो जाती हैं या उनके फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल फेरस सल्फेट अगर मॉइस्ट एयर की कांटेक्ट में आता है तो फेरिक सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेता है। वैसे ही पोटेशियम आयोडाइड अगर एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो लिक्विफाई हो जाता है।